हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन CUET एग्जामिनेशन। मैंने कुछ टॉपिक्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हम इन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस टाइप के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास इन टॉपिक्स में से आएंगे उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम बच्चों पहले टॉपिक की बात करें तो उसका नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, मतलब रिटेन्ड वाले वैल्यू जो प्रॉफिट हमने फर्दर अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बच्चों, ये हमें नज़र आता है जनरल रिजर्व के नाम से, रिजर्व फंड के नाम से, P&L के नाम से, और ये भी P&L कौन सा वाला, P&L क्रेडिट वाला। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व 50,000 है और दो पार्टनर है X और Y और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आपकी एंट्री अगर 4 ऑप्शन में है तो आपकी सही एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L क्रेडिट हमेशा डेबिट होगा और अपोजिट में आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में हम ये लिखते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ये तीनों आइटम्स हमें किधर की साइड दिखेंगे, तो ये तीनों ही बच्चों हमें नज़र आते हैं लायबिलिटी साइड और हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। अगर चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट है तो ऑल पार्टनर, चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर है तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ओल्ड पार्टनर, चैप्टर रिटायरमेंट है तो फिर ऑल पार्टनर के साथ क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डिसीज पार्टनर में आप ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर। और हाँ, अगर केवल डिसीज पार्टनर में या मरे हुए पार्टनर में एंट्री कर रहे हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड को कंटिजेंसी रिजर्व भी कहते हैं, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसका नाम है एक्यूमुलेटेड लॉस। इसको भी वो लॉस कहते हैं जो अभी पार्टनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। बैलेंस शीट में ये भी एसेट साइड नज़र आते हैं और नाम होता है इनका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और P&L। ये वाला जो P&L होता है ना बच्चों, ये P&L डेबिट होता है और इसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। इनमें से कोई एक आइटम है तो एक की एंट्री कर दो। अगर एडमिशन चैप्टर का कर रहे हो तो ऑल पार्टनर की जगह पर हम ऑल पार्टनर को लिख देंगे। तो P&L डेबिट और क्रेडिट में कोई कंफ्यूजन मत करिएगा एग्जाम में। P&L क्रेडिट माने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री एंड P&L डेबिट माने एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और वो है बच्चों हमारा स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड में सबसे पहले लेते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, WCR। कुछ नहीं तो 4 WCR की फुल फॉर्म से दी होंगी और हो सकता है एग्जामिनर हमसे पूछे कि इसमें सही इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वो रिजर्व जो हमने वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए रखा हुआ है ताकि कल को अगर कोई वर्कमैन हमें क्लेम कर दे तो इस रिजर्व से हम पैसे को पे करेंगे, इसे कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अलग अलग केसेस में सीख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बच्चों 20 है, 120 है और क्वेश्चन में कोई भी क्लेम नहीं है, किसी भी वर्कमैन ने कोई क्लेम नहीं किया है, तो एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर चैप्टर एडमिशन है बच्चों तो यहाँ पर ओल्ड आ जाएगा ऑल पार्टनर्स की जगह पर। सेकंड इसका केस देख लेते हैं। मान लो किसी वर्कमैन ने क्लेम किया है बच्चों 20,000। किसी वर्कमैन ने अगर क्लेम कर दिया 20,000 तो रिजर्व में से ही तो पे करेंगे। तो रिजर्व में पे करने के बाद पार्टनर्स में पूरा 1 लाख ही बच पाएगा, पार्टनर्स में 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो एंट्री बनेगी WCR टू वर्कमैन क्लेम टू ऑल पार्टनर्स। इसको बिल्कुल भी बच्चों भूलना मत। नेक्स्ट है बेटा हमारा, जिसमें हम अगर ये बोलते हैं इस केस में कि क्लेम पूरा 1,20,000 का पार्टनर ने किया है
तो बच्चों जितना रिजर्व उतना ही क्लेम कर दिया अगर वर्कमैन ने, तो हमारी एंट्री में कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा कि पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों WCR टू वर्कमैन क्लेम। इसमें हम WCR में भी 120 लिखेंगे और क्लेम में भी 120 लिख देंगे बच्चों। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कंडीशन तो क्या डेबिट, ऐसी कंडीशन होगी तो क्या क्रेडिट होगा, इन सब बातों को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि अगर आप पर कोई वर्कमैन क्लेम कर दे 1,50,000 रुपीज का, तो छोटी सी बात बस याद रखनी है कि ये क्या हुआ, क्लेम हमारे पास ज़्यादा हो गया, मतलब रिजर्व हमने कम रखा हुआ है। क्या हुआ मतलब रिजर्व दे दिया, पैसा भी ख़त्म हो गया, तो बच्चों हो गया एक्स्ट्रा लॉस। और एक्स्ट्रा लॉस को आप ले जाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो WCR रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, WCR भी डेबिट था, और टू वर्कमैन क्लेम में जाएगा 150 और रिवैल्यूएशन में चला जाएगा बच्चों 30,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस है, और रिजर्व की वैल्यू की 1,20,000 आप लोग लिख देंगे। ये कौन सी कंडीशन थी कि अगर क्लेम 1,50,000 का हो जाता है तो। इनमें कोई भी बात नहीं भूलनी है आपको। अगर आपके पास क्लेम ज़्यादा रिजर्व कम तो डेबिट में रिवैल्यूएशन, अगर ऐसा नहीं है उसका उल्टा है तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, इन बातों को ध्यान रखना। MCQ बेस्ड इस कॉन्सेप्ट में इसी तरह से आती है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल द पॉइंट विच वी डिस्कस टुडे, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग होता है कि बच्चों अगर इन्वेस्टमेंट में कहीं हमने इन्वेस्ट किया है, उसमें कोई भी इफ बट हो जाए, फ्लक्चुएशंस हो जाए, तो उसके लिए जो हमने रिजर्व अपने पास रखा हुआ है उससे हम पैसा एडजस्ट करेंगे, लॉसेस को एडजस्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं वन बाय वन। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास वर्कमैन फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और इन्वेस्टमेंट किया है मैंने जिसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है मेरे पास 4 लाख और मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है इन केस नंबर 1। तो बच्चों जब कोई भी मार्केट प्राइस नहीं है तो जो कॉस्ट प्राइस है वही हमारी मार्केट प्राइस होगी। तो हमने IFR में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो नॉर्मल IFR की एंट्री करेंगे जो होगी हमारी IFR टू ऑल पार्टनर्स। फिर एक बात, अगर चैप्टर एडमिशन है तो ऑल की जगह पर ओल्ड आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। अगर मार्केट प्राइस दे रखी है 4,20,000 तो मार्केट में हमने ज़्यादा की चीज़ बेची है, रिजर्व पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एंट्री सेम हो जाएगी। तीसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो मार्केट वैल्यू है बच्चों 3,80,000, दैट मीन्स कोई चीज़ आपने अगर 4 लाख की बनाई है और मार्केट में उसे 380 का सेल किया है तो 20,000 की हो गई आपके पास लॉस। लॉस के लिए बड़ा रोना आया तो कहाँ पहुँचे आप पहुँचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास और उससे बोला मेरे लॉस को एडजस्ट कर दे। तो उसने कितने का लॉस एडजस्ट किया आपका 20,000। तो एंट्री बनेगी ऐसे में आप लोगों की, और वो एंट्री मैं यहाँ लिख देती हूँ IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू ऑल पार्टनर्स। IFR में कितने थे बच्चों 60,000, कितने थे बच्चों 60,000। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस में से मार्केट प्राइस को माइनस करके, तो वो कितनी थी बच्चों 20,000। तो ऑल पार्टनर्स में आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे बच्चों, ओनली 40,000। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो आपने 4 लाख की कोई चीज़ बनाई, रिजर्व वही 60,000 है आपके पास और आपने मार्केट में इसको बेचा 3,80,000। तो कॉस्ट प्राइस थी 4 लाख और आपकी मार्केट में प्राइस हो गई इसकी 340। तो लॉस कितने का हुआ बच्चों आपके पास 60,000। 60,000 का लॉस को एडजस्ट करने के लिए रिजर्व कितना पड़ा है आपके पास 60,000। तो पार्टनर में कुछ बांट पाओगे, नहीं बांट पाओगे। तो यहाँ पर भी आएगा 60,000 और इन्वेस्टमेंट पे भी आ जाएगा 60,000। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है कि मान लो मार्केट में आपने उसको
सेल के लिए उतारा 3,20,000, तो 4 की चीज़ बनाई, 3 20 में बेची, तो लॉस कितने का हुआ? 80,000। लेकिन हमारे पास कितना पैसा पड़ा है? ओनली 60,000। तो 20,000 का क्या करें? एक्स्ट्रा लॉस हो गया। एक्स्ट्रा लॉस कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमेशा सीपी में से एमपी को माइनस करके आ जाएगा, वो है हमारा 80,000। और बेटा एक्स्ट्रा लॉस हमने कहाँ लिख दिया? इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट थे बच्चों, ये ना ही चैप्टर चेंज बल्कि चैप्टर एडमिशन, चैप्टर रिटायरमेंट, चैप्टर डेथ, चैप्टर हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट, चेंज, एडमिशन, ऑल द चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट कवर होगा। बस एडमिशन में एक बात याद रखना, ओल्ड की जगह ओल्ड लिख देंगे इन प्लेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। बाकी सारी एंट्री ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा, रिजर्व फंड पी एंड एल टू ऑल या फिर टू ओल्ड पार्टनर। दूसरी एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री ओल्ड पार्टनर या फिर ऑल पार्टनर टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंड टू डिफर्ड रेवेन्यू टू पी एंड एल बटेगा। और WCR के अलग अलग केसेस हैं, WCR टू ऑल पार्टनर, WCR टू क्लेम टू ऑल पार्टनर, WCR टू क्लेम, WCR रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन क्लेम। ऐसे IFR टू ऑल पार्टनर, IFR टू इन्वेस्टमेंट टू ऑल पार्टनर, IFR टू इन्वेस्टमेंट या IFR रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ चैप्टर्स के कॉमन कॉन्सेप्ट है। इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ आ गई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बच्चों, इसको सब्सक्राइब करना और आपस के फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।